नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेपकाल के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो टाइम एंड वर्क से संबंधित है। टाइम एंड वर्क का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से उस वीडियो को वॉच कर ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने यह कार्य 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। आइए देखिए, ए है जो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने यह कार्य 9 दिनों तक किया, तो देखिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं कि हमारे पास काम कितना था। ठीक है, तो देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12 और 20 का 60 हो जाएगा, यानी कि इसमें 20 का भी डिवाइड चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा। ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका डिवाइड दीजिए, 20 दिया 60, 12 पंजे 60, यानी कि ए 3 काम करता है और बी 5 काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि बी ने इस पर केवल 9 दिनों तक काम किया है, तो बी देखिए कितनी यूनिट काम करता था 5, यानी कि ये इनकी वर्क एफिशिएंसी है। बी जो काम कर रहा है 5 यूनिट काम कर रहा है, बी ने इस पर 9 दिनों तक काम किया है, तो पहले देखिए बी कितना काम करेगा, तो बी में 9 का गुणा करा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 9 पंजे 45, यानी कि बी कितना काम कर गया 45 काम कर गया है। ठीक है, तो उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। जब बी ने 9 काम कर लिया है, यानी कि 45 काम कर गया, तो 45 इसमें से घटा दीजिए, बी जो काम कर गया है वो इसमें से लेस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा लेस करके 15। अब ये जो 15 काम है वो कह रहा है कि उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए ए कितने, ए की यूनिट कितनी है 3, तो इस 3 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 3 पंजे 15, यानी कि ए इसको कितने दिन में समाप्त कर देगा 5 दिन में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने यह कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। मान के चलिए ई ने सारे के सारे दिन तो काम किए होंगे, लेकिन 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। मान के चलिए 30 दिन का महीना होता है, उसमें से 26 दिन काम कर गया है, बाकी 4 दिन का नहीं कर गया होगा, यानी पूरे 26 दिन उसने काम किया होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो समझिए ऐसी ये है जो किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 30 दिन में समाप्त कर लेता है, जबकि सी है उसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर देता है। तो देखिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, 24 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, 30 का भी चला जाएगा, 40 का भी चला जाएगा। ठीक है, ये इसका होगा टोटल वर्क। 24 का इसमें डिवाइड देंगे, 24 पंजे 120 होता है, 3 चौक 12 यानी कि 4 और 4 तिया 12 यानी 3। ठीक है, तो तीनों की वर्क एफिशिएंसी आ गई, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, यानी कि ए 5 काम कर लेता है, बी 4 कर लेता है और सी 3 काम कर लेता है। अब क्वेश्चन उठा, तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले, यानी कि 4 दिन पहले जो सी है काम छोड़ के चला गया, मतलब इसने पूरा काम तो इनके साथ किया होगा, लेकिन सिर्फ 4 दिन का काम इनके साथ करके नहीं गया है वो। ठीक है, तो इसका 4 दिन का काम निकाल लीजिए, कितना काम छोड़ गया ये 3 चौक 12, यानी कि ये 12 काम छोड़ के चला गया अपना। जो ये काम छोड़ गया है तो उसको ए और बी मिलके करेंगे। ठीक है, यानी कि 12 काम है वो इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये छोड़ गए तो ये मिलके ही तो करेंगे काम को, तो 12 काम इसमें ऐड कर दीजिए, कितना होगा 132। अब देखिए तीनों की यूनिट जोड़ लीजिए, क्योंकि इसने तीनों ने एंड तक तो काम किया होगा, साथ में बस 4 दिन का छोड़ गया, तो तीनों की यूनिट कितनी हो गई 5 और 4 9 3 12, यानी कि 12 यूनिट हो गई तीनों की काम की। तो इस 12 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कि 11 दिन में, यानी कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 11 दिन में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए को स्वयं कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी एक अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। आइए समझिए, ए और बी है जो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, सी और ए उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो टोटल वर्क देखिए क्या करना है, इसको एलसीएम ले लीजिए, तीनों का डिवाइड चला जाएगा 60 में चला जाएगा, तीनों का डिवाइड 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 10 सिंग 60, यानी कि
ए और बी दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, बी और सी मिलकर 5 और सी और ए 6 काम करते हैं। ये इनकी वर्क एफिशिएंसी है, यानी कार्य करने की क्षमता, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब समझिए, अब कह रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने दो है, ए कितनी बार आया 2 बार, बी कितनी बार आया 2 बार, सी कितनी बार आया 2 बार, यानी कि तीनों 2 बार आए हैं। तो यहाँ से यानी कि ये हो जाएगा 2a, यानी कि 2a, देखिए पूरा समझ लिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी कि तीनों 2 बार आए हैं। तो यानी कि टोटल वर्क कितना, टोटल यूनिट कितना काम किया, 4 और 5 9 और 6 15, यानी कि टोटल 15 यूनिट काम किया तीनों ने मिलकर। तो देखिए दोनों दो ए बार है, 2 बी है, 2 सी है, तो तीनों में 2 कॉमन आ जाएगा। तो केवल किसका निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट आ जाएगी हमारे पास। टोटल कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, तो तीनों का काम कितना हो जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड दे दिया, यानी कि 7.5, यानी 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों की यूनिट आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की। अब हमसे कह रहा है केवल ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए एक ए को समाप्त करवाना है, तो बी प्लस सी का देख लीजिए कितना काम करते हैं दोनों मिलके। बी प्लस सी है जो, वो 5 यूनिट काम करते हैं दोनों। तो इसमें से क्या कीजिए, 7.5 में से 5 को लेस कर दीजिए, तो 1 यूनिट आएगी। तो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, 7.5 में से 5 गया तो 2.5 आ जाएगी। कितनी, 2.5। तो हमसे कह रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो आप क्या कीजिए, इस ए का टोटल वर्क में भाग लगा दीजिए। टोटल वर्क कितना है 60, 60 में 2.5 का भाग लगा दीजिए। तो ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करा लो, 5 से करा लो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 12 और 12 दूनी 24, यानी ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 24 दिन में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए तीनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके 20 दिनों में काम समाप्त करते हैं। ए और बी उसी कार्य को 20 दिनों में 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं, यानी कि ए और बी ये कितने कर देते हैं, 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले देखिए टोटल वर्क निकालते हैं कितना होता है। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60, ये हो गया आपका टोटल वर्क। एलसीएम ले लिया दोनों का, 20 का भी डिवाइड चला जाएगा और 30 का भी डिवाइड चला जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए 20 का इसमें देंगे तो 3 टाइम्स आएगा और 30 का देंगे तो 2 टाइम्स आएगा, यानी कि तीनों के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, और इन दोनों की ए और बी के कितनी की है, 2 यूनिट। हमसे कह रहा है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए हमें सी का निकालना है, तो ए प्लस बी ये दोनों की हमको कार्य करने की क्षमता कितनी दे रखी है, 2। ठीक है, तो टोटल कितनी है हमारे पास इन तीनों की, 3। तो सी की कितनी रह गई होगी, 1 रह गई होगी खाली। तो सी की यूनिट कितनी निकलेगी, 1। तो टोटल वर्क में सी की सी का डिवाइड दे दीजिए, यानी 1 का। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 60 दिन में, यानी सी जो भी काम करेगा उसको 60 दिन का समय लगेगा कार्य पूरा करने में। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम को कितने दिन पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। अब देखिए ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहले दोनों का टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना कर रहे हैं। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 60, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड दिए, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, यानी कि ये इनकी वर्क एफिशिएंसी आ गई, कार्य करने की क्षमता। ए है जो वो कितना काम करता है, 5, बी है ये 4 काम करता है। अब क्वेश्चन होगा वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए पहले दोनों का 5 दिन का काम निकाल लेते हैं, इनमें 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों में। ये करके 25 काम कर लेगा 5 दिन में, और जबकि ये कर लेगा कितना, 5 और 20 काम कर लेगा, यानी कि इसने 5 दिन में 25 काम कर लिया, इसने 4 दिन में 5 दिन में 20 काम कर लिया। अब देखिए कह रहा है कि बी काम छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन करने के बाद बी काम छोड़ देता है। तो टोटल काम ये कर कितना लिया इन्होंने 5 दिन में, 45 काम कर लिया है। तो 45 टोटल वर्क में से घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे, 15, यानी ये 15 काम जो रह गया, बी तो चला गया काम छोड़ के, बी तो काम छोड़ के चला गया। अब इस 15 काम को कौन पूरा करेगा, ए। तो ए की यूनिट कितनी है यहाँ पे, 5। तो इस 5 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी ए शेष काम को 3 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए, बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और सी काम को छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, आइए देखिए, ये अकेले अकेले काम करते हैं ए, बी और सी। ए कितने दिन में कर लेता है? 50 दिन में किसी काम को। बी कर लेता है 75 दिन में, और जबकि सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो देखिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 300 आ जाएगा, यानी 300 में तीनों का डिवाइड चला जाएगा। इसका देंगे तो 6 टाइम जाएगा, इसका देंगे तो 4, और इसका देंगे तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, यानी 15 टाइम चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ए अकेला 6 यूनिट काम करता है, बी 4 और सी 15। इनकी वर्क एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता। अब देखिए वे सभी 4 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि तीनों 4 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो तीनों का 4 दिन का काम देख लीजिए कितना कर गए, 4 का इसमें गुणा करा लीजिए, 4 का इसमें और 4 का इसमें, यानी कि वर्क एफिशिएंसी में अगर दिन का गुणा कराते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कितना काम कर गए, 6 चौक 24, इन्होंने 24 काम कर लिया। इसने कितना कर लिया बी ने, 4 चौक 16 और 15 चौक 60, यानी कि ए 4 दिन में 24 काम करता है, बी 16 और सी कितना कर लेता है, 60 काम। तीनों ने 4 दिन काम किया है, तो तीनों ने टोटल काम कर कितना लिया है, इनको जोड़ लीजिए कितना हो गया, 40 और 100, यानी टोटल काम करके तीनों ने 4 दिन तक 100 काम कर लिया तीनों ने। अब क्या करा, सी काम को छोड़ देता है, यानी कि ये है जो वो काम छोड़ देता है। तो ठीक है, तो ये 100 तो काम हो चुका है, तो इसमें से क्या है, लेस कर दीजिए 100 काम को। अब कितना बचा, केवल 200 काम बचा है। तो अब सी काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम को कौन करेगा, ए और बी, यानी ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो बचे हुए काम को ए भी कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए की यूनिट कितनी है, 6, बी की कितनी है, 4, यानी कि टोटल कितनी होगी, 10 यूनिट, यानी ए और बी करेंगे, यानी 10 का इसमें डिवाइड लगा दिए, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दिन में। तो ए और बी इसको काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 20 दिन में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 18 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने यह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखिए ए जो है 18 दिन में कोई काम समाप्त करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। बी इसको कितने में कर लेता है, 15 दिन में समाप्त कर देता है। बी ने इस पे 10 दिन काम किया है। ठीक है, अब देखिए पहले इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए कितना होगा, 18 पंजे 90, यानी 90 पर दोनों का डिवाइड चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा और 15 का भी चला जाएगा। तो 18 पंजे 90 और 15 चौक 7, 15 छक्के के 90, यानी कि इनकी वर्क एफिशिएंसी होगी दोनों की, ए की वर्क एफिशिएंसी होगी 5 और बी की होगी कितनी, 6, कार्य करने की क्षमता। अब देखिए ये कह रहा है कि बी ने यह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया, तो बी ने क्या करा, 10 दिन तक का काम किया और 10 दिन के बाद छोड़ दिया। तो बी के 10 दिन का काम निकाल लो, वर्क एफिशिएंसी में अगर डे का गुणा कराते हैं तो वर्क निकल जाता है। ठीक है, ये सी वर्क एफिशिएंसी है, डे है। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी में अगर डे का गुणा कराते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है, यानी 60, यानी कि इसने कितना काम कर लिया है, 60 काम करके छोड़ दिया है। तो ये जो 60 काम कर दिया है तो इसको इसमें से लेस कर दिए टोटल वर्क में से, कितना बचेगा, 30। तो ये 30 काम जो है उसे कौन करेगा पूरा, ए ही तो करेगा, ये तो काम छोड़ के चला गया बी, तो ये कौन करेगा, ए। ए की यूनिट कितनी है, 5, तो इसमें 5 का डिवाइड लगा दीजिए, 5 छक्के 30, यानी ए इस काम शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 6 दिन में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।